नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश व आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है हमारी, ठीक है ना, आज का जो लेसन है बेसिकली इसके अंदर हम कंप्लीट आर्टिकल को डील करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हम कंप्लीट आर्टिकल को डील करने जा रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो आपका रहेगा। ठीक है जी, आपको ये लेसन देखने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद कहीं पे भी दूसरी जगह जाकर आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट अपने इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बेशक आप वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन पूरा कंप्लीट देख लेना एक बार। ठीक है ना, बेशक 2x का स्पीड देख लेना, लेकिन इसको कंप्लीट आपको देखना है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक अपन जाने का काम करेंगे। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं भाई। फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है ना, जो भी आपके गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जो भी, ठीक है ना, एसएससी का हो गया या फिर कोई बैंकिंग का एग्जाम हो गया, यानी कि सारे जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आर्टिकल्स। चलिए मेरे भाई, आर्टिकल्स होते क्या है, पहली बात तो हमको ये समझ के चलनी होगी। ठीक है ना, ये आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल को ही हम बोलते हैं जी वर्ड फिक्सर। ठीक है जी, क्या बोलते हैं हम आर्टिकल को? वर्ड फिक्सर, या फिर हम बोल सकते हैं इनको डिटरमिनर्स। ठीक है जी, वर्ड फिक्सर और डिटरमिनर्स का मतलब क्या समझ में आता है? ये कहीं ना कहीं उस नाउन को जिसके साथ ये यूज होते हैं उसको डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं को मतलब उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल के दो टाइप होते हैं आपके। ठीक है ना, आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं? जो दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट और एक हुआ आपका इनडेफिनेट। अगर मैं इस डेफिनेट आर्टिकल की बात करूं तो ये अपना दा होता है। ठीक है जी, और इनडेफिनेट आर्टिकल एन और आर। ठीक है जी, ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ठीक है ना, अभी बेसिक अपन चलने का काम कर रहे हैं, फिर आगे चीजों को एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। आई मेट बॉय हु वॉज सर्विंग इन द पार्टी। तो भाई आपने देखा यहाँ पे आई मेट बॉय, तो भैया यहाँ पे इस बॉय अपने आप में नाउन है, तो सर यहाँ पे इससे पहले अपन को दा का यूज करना होगा। ठीक है ना, और दा अपना आर्टिकल आएगा। यहाँ पे दे रखा है सी रोट लेटर। ठीक है जी, तो भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले अपन को आर्टिकल आ का यूज करना होगा। यानी छोटी सी बात मुझे ये समझ में आई कि कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका, ठीक है ना, तो उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करना कंपलसरी होगा। ठीक है ना, आर्टिकल ए और एन का यूज करना क्या होता है मेरे भाई? कंपलसरी होता है। कभी भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो ये हो गई अपनी बेसिक जानकारी। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं भाई आगे की कहानी। ठीक है ना, सबसे पहले हम जो डील करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है ना, सबसे पहले जो हम डील करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है हमारा, ठीक है जी, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है जिसे हम आ बोलते हैं या फिर ए। ठीक है जी, जनरल सेंस टू अ सिंगल आउट। ठीक है ना, यानी कि ये जो यूज होता है इसका वो होता है जनरल सेंस के। अब जनरल सेंस का मतलब क्या होता है? जनरल सेंस का मतलब होता है जो कोई भी हो। ठीक है ना, जो कोई भी हो वो जनरल सेंस कहलाता है अपना। ठीक है ना, पहली बात तो ये समझ में आती है। आगे अगर मैं देखूं तो जो हमारा साउंड होता है, हमें साउंड से बेसिकली लेना देना होता है। ठीक है, लेटर्स जो होते हैं उसके अंदर अपने दो साउंड होते हैं। ठीक है ना, एक तो वावल साउंड होता है और एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो वावल साउंड कितने होते हैं आपके? 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं जी? 24 होते हैं। ठीक है ना, ये गलती से हो गया, यहाँ पे 24 होगा। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर अपने कितने भैया साउंड होते हैं? 44 साउंड हमारा बनने का काम करता है। बात को याद रखा जाए, 44 साउंड होते हैं टोटल अपन। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा होगा इनिशियल वावल साउंड, यानी कि भाई वावल साउंड आ रहा हो ए, ई, आई, है ना, आई, ओ, यू। इन शब्दों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आपको इनके साउंड की तरफ ध्यान देना है। ठीक है ना मेरे भाई, अगर इनके साउंड अगर आ रहा है तो अपन किसका यूज करते हैं? आर्टिकल एन का यूज करते हैं। अगर साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि बी, सी, डी जो भी है अपने, ठीक है ना, तो हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल आ का यूज करेंगे। ठीक है ना, अभी आपको बेसिक लग रहा होगा सर बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे स्टार्टिंग में बेसिक ही सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपको बेसिक ही सीखना पड़ेगा। तभी तो बोल रहा हूँ, अगर आपने देख रखे हैं तो उसे आप 2x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एंड में जो यूज कराए गए ना मेरे भाई, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज हमें तैयार करनी है पहले तो। ठीक है ना, तो भाई हमको समझ में आया, एन का यूज करेंगे हम इनिशियल वावल साउंड के साथ, और आ का यूज किया जाएगा इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं, अब आपको इनको कहीं ना कहीं फिल करना है ए और एन से। ठीक है ना, आपको इनको फिल करना भाई ए और एन से। ठीक है जी,
यहाँ पे दे रखा है जी गुड मैन, क्या दे रखा है जी गुड मैन, तो यहाँ पे साउंड जो है कहीं ना कहीं गा का साउंड आ रहा है, यानी कि बावल साउंड है या कॉन्सोनेंट, तो आप कहेंगे सर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे आ गुड मैन, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है जी हॉस्पिटल, क्या दे रखा है हॉस्पिटल, हा का साउंड आ रहा है मेरे भाई, हा का साउंड आ रहा है, तो फिर से हमको क्या करना है भाई आर्टिकल, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे तो ऑनेस्ट मैन, ठीक है जी, इसे आप क्या पढ़ते हैं जी ऑनेस्ट, आ का साउंड आ रहा है यानी कि कहीं ना कहीं बावल साउंड है। अगर ये वावल साउंड है, अगर ये वावल साउंड है मेरे भाई, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, आपने बोला सर इसके लिए हम एन का यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है जी, एन ऑनेस्ट मैन। आगे दिखा है जी, आगे लिखा ऑनरेबल पर्सन, ठीक है जी, ऑनरेबल पर्सन, यानी कि इसका भी साउंड कहीं ना कहीं आ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या कहना होगा जी एन कहना होगा। यहाँ पे लिखा है जी पीपल, तो आप कहेंगे सर पीपल पा का साउंड दे रहा तो आर्टिकल आएगा, लेकिन मेरे भाई ये जो पीपल है ना ये अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल के नाउन के लिए तो हमें यूज ही नहीं करना होता, ठीक है ना। अभी बताया यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल है ना, सिंगुलर के लिए तो यूज होता है ए और एन, तो भैया यहाँ पे तो प्लूरल था, तो इसकी जगह पे हमें यूज नहीं करना है आर्टिकल को। अगला देखिए जी, अगला दे रखा है जी ऑप्शन, तो भैया यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वावल साउंड है, तो सर यहाँ पे हमें क्या होना होगा एन ऑप्शन। यहाँ पे दे रखा है जी इवेंट, साउंड गोज लाइक इवेंट, यानी कि बावल साउंड, ठीक है जी, बावल साउंड है, तो सर फिर से हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कहना होगा एन इवेंट। यहाँ पे दे रखा है 1000 रुपीज, तो भाई यहाँ पे बा का साउंड है, ओ का साउंड नहीं है जी, बा का साउंड है, बा का साउंड है, तो आ 1000 रुपीज आप बोल सकते हो, ठीक है ना, आ 1000 रुपीज बोल सकते हैं या आ 1000 रुपीज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वन आइड मैन, तो आ वन आइड मैन बोलो, ठीक है जी, आ वन आइड मैन बोलो। यहाँ पे दे रखा है वन एग्जाम्पल, या तो आप वन एग्जाम्पल बोलो या फिर आप बोलेंगे एन एग्जाम्पल, ठीक है जी, इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। एन एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम्पल दो, या फिर गिव मी वन एग्जाम्पल, बात एक ही है दोनों की, ठीक है ना, बात एक ही है दोनों की, ठीक है ना, तो भाई ये वाली बात हमको समझ में आ जाती है, ठीक है ना। आपको साउंड से लेना देना है, ठीक है जी, याद रखना भाई साउंड से लेना देना है, अगर साउंड नहीं आ रहा है तो हम नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे दे रखा है भाई एस एच ओ, क्या दे रखा है जी एस एच ओ, तो ये जो वर्ड है ना इसे पढ़ते हैं हम एस, ठीक है जी, क्या पढ़ते हैं जी एस, तो यहाँ पे ए का साउंड यानी वावल साउंड है, आ रही बात समझ। कुछ लोग बता देते हैं, रटवा देते हैं कि भाई जहाँ पे भी मतलब कैपिटल लेटर हो आर बी जो भी है, तो भैया वहां पे आप क्या कर देना, वहां पे आप एन लगा देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप साउंड को अगर पढ़ के चलेंगे तो आपको समझ में आया था, तो इसका साउंड गोज लाइक सा ए, ठीक है जी, ए का साउंड यानी बावल साउंड, तो आपको एन का यूज करना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे एल क्या दे रहा है भाई एल, ला का साउंड है, तो यहाँ पे भी हमें किसका यूज करना है एन का यूज करना है, ठीक है जी। छोटी सी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई आगे का यूज समझने का काम करते, तो आगे दे रखा है व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज सिंगुलर काउंटेबल नाउन बी यूज आर्टिकल ए और एन, ठीक है ना। जब भी कोई वर्ब है, ठीक है ना, जब भी कोई वर्ब है जो कि यूज की जा रही है एज ए नाउन, ठीक है ना, नाउन की तरह अगर कोई वर्ब यूज की जा रही है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है लाई अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना, लाई अपने आप में वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो मेन एक्शन प्ले कर रहा है वो टेल है, ठीक है ना, टेल यहाँ पे मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये जो लाई है कहीं ना कहीं नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया, ठीक है ना। डू नॉट टेल अ लाई, तो ये कुछ फिक्स फ्रेज रहते हैं, वैसे आगे आपको और पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई हमें समझ में आ गया कि वर्ब है, कोई भी वर्ब है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज की जा रही है, तो उसके लिए हम आर्टिकल ए एन का यूज कर देते हैं। जैसे कि सी वेंट फॉर अ वॉक, अब आपको पता है वॉक अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया। आई वॉन्ट अ ड्रिंक, तो ड्रिंक यहाँ पे एज अ नाउन यूज किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया। इसी तरीके से गिव इट अ ट्राई, ठीक है जी, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं नाउन की तरह यूज किया, ठीक है जी। तो ये हो गई अपनी छोटी सी बात। हमें समझ में क्या आया, हमें समझ में ये आया कि भाई अगर कोई भी वर्ब है अगर उसे नाउन की तरह यूज किया जा रहा है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिखे, अब एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़िए और अपन आंसर करने का काम करें, ठीक है जी। पहला दे रखा है सी वर्क्स इन एन यूनिफॉर्म शॉप। अब आपको पता है जी यूनिफॉर्म, यहाँ पे यू तो जरूर आ रहा है, बट इसका साउंड जो है वो कहीं ना कहीं या का आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है मेरे भाई, या का साउंड आ रहा है, यानी कि ये जो साउंड है कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट साउंड है। ये जो साउंड है कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट साउंड है, तो सर यहाँ पे एन का यूज नहीं करना, आपको आ का यूज करना है। बात आई समझ में, ठीक है जी। हमें साउंड से लेना देना होता है, और साउंड कितने होते हैं जी 44, आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है। आगे सेंटेंस दे रखा है माई फ्रेंड वॉज आ FBI एजेंट, तो भैया यहाँ पे दे रखा है इस एफ को, अगर आप देखेंगे तो इस एफ को अपन इस तरीके से पढ़ने का काम कर,
ठीक है ना। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता तो ए का साउंड यानी कि कहीं ना कहीं वावल साउंड है। अगर ये वावल साउंड है तो सर यहाँ पे आ एफ वी आई नहीं एन एफ वी आई एजेंट कहना सेंसिबल होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इग्नू देखेंगे तो भैया यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वावल साउंड है तो एन इग्नू, ठीक है जी, एन इग्नू लेक्चरर, ठीक है ना, लेक्चरर हो गए। आ मिनट ऑफ द थॉट इज ग्रेटर देन आ आवर ऑफ टॉक, तो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो इसका जो साउंड है वो कहीं ना कहीं आ की तरह जाता है, तो भाई यहाँ पे हमें एन का यूज करना है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ही वॉज एन यूरोपियन सिंगर, तो यूरोप है ना भाई, या का साउंड दे रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ का यूज करना होगा, सिंपल इज दैट, ठीक है जी। हमें साउंड से लेना देना है, ठीक है ना, सिंपल हो गया मेरे भाई। आगे देखिए, आई मेट आ बॉय हु वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे बेसिकली इस बॉय के हिसाब से आ तो ठीक है, लेकिन आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हु का यूज किया गया है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो मेरे भाई ये डेफिनेट हो जाएगा, यहाँ पे हमें दा का यूज करना होगा, ठीक है ना, दा का यूज करना होगा फिर हमें, ठीक है ना। अब दा का यूज क्यों किया गया, ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अपने आप में डेफिनेट बनने का काम करता है। चलिए, तो ये हो गया अपना बेसिक भाई, किसका भाई, एन और आ का यूज कहाँ किया जाएगा, यानी इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब आगे बढ़ने का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीजें समझनी है हमें, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सम टाइम आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। अब आपको जनरली एक बात तो पता है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है ना, वो अपने आप में स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं मेरे भाई, स्पेसिफिक होते हैं, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते, पहली बात तो ये। लेकिन अगर हम कभी भी करते हैं ना प्रॉपर नाउन के साथ, अगर हम कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉमन नाउन बनने का काम करता है। अब सर ये क्या मीनिंग समझ में आता है जी, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ आ मिस्टर शर्मा हैज कम टू सी मी, आ मिस्टर शर्मा हैज का मतलब क्या समझ में आया, एक मिस्टर शर्मा यानी कोई मिस्टर शर्मा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि भैया ये एक मिस्टर शर्मा मिलने आए। अब भाई कौन से मिस्टर शर्मा ये कंफर्म नहीं है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कॉमन नाउन बन गया। आई बात समझ, ये कहीं ना कहीं क्या बन गया जी, कॉमन नाउन बन गया। तो हमें समझ में आया कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं तो ये अपने आप में कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है जी, क्या बन जाता है, अपने आप में कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है दिस बुक इज रिटन बाय आ राम कुमार, ठीक है जी, ये जो किताब है ना लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, राम कुमार। कौन राम कुमार जी, कोई राम कुमार, ठीक है जी, कोई भी राम कुमार हो गए, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कॉमन नाउन की तरफ बनाई जा रही है बात, यानी कि एक बंदा राम कुमार होगा, मतलब कोई राम कुमार है, उसके द्वारा इस किताब को लिखा गया है, ठीक है जी। आगे भाई अदर यूज है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज है, यानी कि दा भाई हम अभी समझे नहीं है, अभी समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में आपको समझाना चाहूंगा, ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा आपको बाद में समझाना चाहूंगा। आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए, अब कहानी आ जाती है हमारी कहीं ना कहीं डेफिनेट आर्टिकल की, ठीक है जी। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है जी दा, ठीक है जी। ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, अब डेफिनेट की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेट का मीनिंग होता है भाई स्पेसिफिक सेंस पर्टिकुलर मीनिंग, ये अपने आप में एक स्पेसिफिक सेंस देने का काम करता है, एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे करता है। सर इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब समझ में आता है कि कोई भी बात है, ठीक है ना, कोई भी बात है उसके बारे में भाई लिसनर जानता हो और स्पीकर भी जानता हो, ठीक है जी। कोई ऐसी बात जिसके बारे में लिसनर भी जानता हो और स्पीकर भी जानता हो तो वो अपने आप में स्पेसिफिक कहलाई जाएगी, ठीक है ना। कोई भी बात है जिसके बारे में दोनों व्यक्तियों को जानकारी हो तो उसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं दुकान पे गया, मैंने बोला एक पेन दे दो मुझे, ठीक है ना, मैं दुकान पे जाके बोलता हूँ मुझे एक पेन दे दो, तो वो कोई सा भी पेन दे देगा, ये अपने आप में भी जनरल सेंस है, ठीक है ना, ये अपने आप में कौन सा सेंस है मेरे भाई, जनरल सेंस है। लेकिन मैं बोलता हूँ भैया मुझे वो पेन दो जो मेरे दोस्त ने खरीदा था, ठीक है ना, मुझे वो पेन दो जो मेरे दोस्त ने खरीदा था, तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि उस दुकान वाले को भी पता है कि इसके दोस्त ने कौन सा पेन खरीदा था और मुझे भी पता है, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक सेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है अपना स्पेसिफिक सेंस। आगे कहानी समझनी है हमें भाई, ये जो दा है इसको हम दी भी बोलते हैं, ठीक है जी, इसको हम दी भी बोलते हैं और इसको हम दा भी बोलते हैं। अब भाई जब हमारा इनिशियल लेटर यानी कि पहला शब्द जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है जी, पहला शब्द होगा जी कॉन्सोनेंट होगा, तो उसे हम पढ़ेंगे जी दा, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, उसे पढ़ेंगे हम दा। अगर हमारा इनिशियल लेटर क्या होगा जी, वावल साउंड होगा, तो उसे हम पढ़ेंगे दी। आई बात समझ में, जब हमारा कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा है और उसका इनिशियल लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तब हम इसको दा पढ़ेंगे। जब हमारा इनिशियल लेटर भाई बावल है तो हम किसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम दी पढ़ेंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे लिख रखा है द ओशन पढ़ेंगे या दी ओशन पढ़ेंगे,
तो आपने बोला सर यहाँ पे कहीं ना कहीं वावल साउंड है, तो वावल साउंड है तो इसको दी ओशन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? इसको दी ओशन पढ़ा जाएगा। यहाँ पे दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे द स्टूडेंट या दी स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे स्टूडेंट यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो सर इसको हम द स्टूडेंट पढ़ेंगे। फिल्म खत्म होती है जी, क्या लिखा आता है? दी एंड। ठीक है जी, क्या लिखा आता है जी? दी एंड। आप इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं वावल साउंड आ रहा है। ठीक है जी। अगला दे रखा है जी द कार, द बॉय, द गर्ल, द एप्पल, द एप्पल, द टीचर, द एंगल या दी एंगल, तो ये अपने आप में दी एंगल कहलाएगा। ठीक है ना, अपने आप में वावल साउंड है तो अपने आप में दी एंगल कहलाया जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए जी आगे बढ़ने का काम करते हैं, कुछ अदर यूज। चलिए जी, अब भाई करेक्ट यूसेज समझना है हमें। अब यहाँ पे करेक्ट यूसेज क्या है? व्हेन डेफिनेट नाउन इज रिपीटेड, जब कभी भी क्या हो रहा है कि कोई डेफिनेट नाउन होता है, जब कभी भी कोई डेफिनेट नाउन है वो बेसिकली दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, तो वो अपने आप में क्या हो गया? वो अपने आप में स्पेसिफिक माना जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं एक लड़के से मिला, लड़का सो रहा था। मैं एक लड़के से मिला, मैं लड़के से मिला तो लड़का अपने आप में जनरल है, वो सो रहा था तो अभी अपने आप में स्पेसिफिक हो गया। ठीक है ना, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा। यहाँ पे दे रखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है, एक किंग था। ठीक है जी, किंग के बारे में अब जानकारी दे दी हमने। अब यहाँ पे द किंग लिव्ड इन फॉरेस्ट, अब यहाँ पे कौन सा किंग भाई? ये वाला किंग, यानी कि इसके बारे में हमें पहले जानकारी देगी, यानी कि हमको पता चल गया। ठीक है जी, फिर से उसी किंग का यूज किया गया है, फिर से उसी किंग का यूज किया गया है, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? ये अपने आप में कहीं ना कहीं मेरे भाई स्पेसिफिक हो गया। अगर ये स्पेसिफिक है, अगर ये स्पेसिफिक है तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है जी, अगला देखिए, अगला दे रखा है वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब देखो यहाँ पे एक दिन वो मिला, किससे मिला? एक ओल्ड मैन से मिला, यानी कोई भी ओल्ड मैन हो सकता है। अब दोबारा से फिर से ओल्ड मैन का यूज किया गया है तो हमने इसको स्पेसिफिक माना है। ठीक है ना, इसको हमने क्या माना मेरे भाई? हमने इसको स्पेसिफिक माना, तो ये अपने आप में भाई यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे दे रखा है ही इज द पर्सन। ठीक है जी, ही इज द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट यू। ठीक है जी, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हु दे रखा है, क्या दे रखा है जी? हु दे रखा है, और हु बेसिकली रिलेट कर रहा है इस पर्सन को, तो भाई ये पर्सन अपने आप में स्पेसिफिक है, इसीलिए हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिकल दा लगाने का काम किया। आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया जाता है कि अगर आपको हु मिले या फिर आपको हुम मिले तो ये जो आपका एंटीसीडेंट होता है अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है, इसी वजह से हम इसके लिए दा का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से हम इसके लिए किसका यूज करते हैं? इसी वजह से हम दा का यूज करते हैं। अगला दे रखा है जी द मैन इन द रेड शर्ट इज माई बॉस, वो इंसान जो रेड शर्ट में है वो मेरा बॉस है, तो भैया यहाँ पे भी ये स्पेसिफिक हो गया, इसी वजह से हमने इसके लिए आर्टिकल द का यूज किया। ठीक है जी, यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? चलिए भाई आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए जी, अब इसका दूसरा यूज अपन को समझना है। ठीक है जी, अब अपन को भाई इसका दूसरा यूज समझना, और सबसे ज्यादा भाई जो एरर बनती है मेरे भाई आर्टिकल दा से ही बनती है, याद रखा जाए इस बात को। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो एरर बनती है वो आर्टिकल दा से ही बनती है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इस पूरे लेक्चर को सही से देखने के बाद आपको दोबारा कभी भी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आपको दोबारा कभी भी आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, यहाँ पे दे रखा है द आर्टिकल, दूसरा यूज द आर्टिकल यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू पिक आउट द इंडिविजुअल थिंग ऑब्जेक्ट एसेट्रा एज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया? एक तरीके से वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है जी, क्या कर देता है? रिप्रेजेंट कर देता है पूरी जाति को। अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले मैं आर्टिकल का यूज करता हूँ, ठीक है जी, आर्टिकल दा का यूज करता हूँ, तो वो पूरी जाति को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे दे रखा है जी द लॉयन इज फेरोसियस एनिमल, लॉयन जो है अपने आप में एक फेरोसियस एनिमल है, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या समझ में आया कि रिप्रेजेंटिंग द ऑल एनिमल, यानी कि सारे जो एनिमल होते हैं वो फेरोसियस होते हैं। ठीक है जी, बात आ गई समझ में? यानी कि इस दा ने क्या कर दिया कि सारे जो हमारे लॉयन है वो अपने आप में क्या हो गए भैया? फेरोसियस होते हैं, यानी कि भाई वो पूरे कौम को, उनकी पूरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बताने का काम कर रहा है। आगे दे रखा है द एलिफेंट, द एलिफेंट या दी एलिफेंट, तो द एलिफेंट या दी एलिफेंट, तो भाई एलिफेंट है ना, ए का साउंड आया तो दी एलिफेंट पढ़ेंगे इसे।
द एलिफेंट इज द बीस्ट ऑफ द वर्डन। तो भैया सारे एलिफेंट ऐसे ही, यानी कि सारे एलिफेंट को इसने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो भाई अगली बात ये हुई। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, तीसरा पॉइंट कहता है आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपको डिग्री, आपको एडजेक्टिव में भाई डिग्री पढ़ाई जाती है, एक होती है जी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो भाई जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे कि द मोस्ट हो गया, ठीक है ना, द मोस्ट हो गया, द टॉलेस्ट हो गया, है ना, इस टाइप से रहती है जो सुपरलेटिव डिग्री। उसके साथ हम हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है ना, उसके साथ हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दे रखा है ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पे टॉलेस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। टॉलेस्ट अपने आप में कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो हमने इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया है। आगे दे रखा है आई मेट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। तो वुमेन अपने आप में भाई कैसी है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट अपने आप में कहीं ना कहीं सुपरलेटिव डिग्री है, इसी वजह से हमने आर्टिकल द का यूज किया, ठीक है जी। अगला पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि भाई सुपरलेटिव जो डिग्री है उसके साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। आगे बढ़ने का काम करते हैं जी। अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझने लायक है, ठीक है ना। विद द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ नेम्स आर यूज्ड इन जनरल सेंस वी डू नॉट यूज आर्टिकल द, ठीक है जी। यानी कि कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जो जनरल सेंस कन्वे करती है, ठीक है ना। जनरल सेंस कन्वे क्या करने का मतलब क्या समझ में आता है कि भैया इनका काम ही यही होता है, जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, बस स्टॉप हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने आप में जनरल सेंस है, तो किसी भी आर्टिकल दा की जरूरत हमको नहीं है। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक सेंस दे रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस दे रहे हैं, तो अपन आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। एक बार देखने का काम करते हैं, यहाँ पे दे रखा है ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वो मार्केट गया भाई, कल गया, ठीक है ना। तो जनरली जरा मुझे बताओ कि भाई जनरल तौर पर हम मार्केट क्यों जाते हैं। तो आपने बोला सर जनरल तौर पे हम मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं। तो ये शॉपिंग करने का ये इसका जनरल सेंस हो गया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ही वेंट टू मार्केट टू सी हिज फ्रेंड, तो भैया यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपने दोस्त से मिलने गया है मार्केट, है ना। ये मार्केट क्यों गया है, आपने बोला सर दोस्त से मिलने गया है। तो क्या इसका पर्पस यहाँ पे शॉपिंग करना है, तो आप कहेंगे नहीं सर शॉपिंग करना नहीं है। तो यानी कि ये मिलने गया है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल दा लगाना होगा। जनरल सेंस में हमें नहीं लगाना और स्पेसिफिक सेंस में हमें लगाना है। आ रही बात समझ में। मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, मैंने यहाँ पे बोला ही वेंट टू जेल, एक बोला मैंने ही वेंट टू द जेल। दोनों सेंटेंस में क्या फर्क होगा। अगर मैं बोलता हूं ही वेंट टू जेल, है ना, अगर मैं बोलता हूं ही वेंट टू जेल, तो इसका मतलब समझ में आता है कि भाई ये बंदा जो है, ही जो है अपने आप में कल्परेट है। क्या है मेरे भाई, कल्परेट है। इसने कोई ना कोई कांड किया है, ठीक है ना, इसने कोई ना कोई कांड किया है, इसने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की है जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ रहा है, यानी कि ये दोषी है एक तरीके से, ठीक है ना, अपराधी है एक तरीके से। इसलिए तो जनरल सेंस में भाई हमें पता है जेल कौन जाता है, जो भैया अपराधी होता है, जिसने कुछ क्राइम किया होता है, जनरल सेंस में वही जेल जाता है। लेकिन मैं अगर बोलूं ही मतलब कि वेंट टू द जेल, अगर मैं द जेल बोल रहा हूं तो मेरे भाई ये अपराधी नहीं है। द जेल बोल रहा हूं यानी स्पेसिफिक बना रहा हूं मैं, यानी कि ये अपराधी नहीं है। हो सकता है ये जेलर हो, ठीक है ना, हो सकता है क्या हो, जेलर हो सकता है ये किसी का पेरेंट हो सकता है ये कुछ और हो। लेकिन ये इतनी बात कंफर्म है कि भैया ये जो बंदा है, ये जो बंदा है अपने आप में कोई कैदी नहीं है, ठीक है जी। ये जो बंदा है अपने आप में कैदी नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे दो सवाल दे रखे हैं, इन पर इन दोनों सवालों को पढ़िए और बताइए। दो सवाल दे रखे हैं भाई, दो सवालों को एक बार पढ़िए और बताइए। कहता है द पीएम वेंट टू जेल, ठीक है जी, सी प्रिजनर एंड गेव देम फूड। चलिए बताइए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे द पीएम वेंट टू जेल, अब आपको पता है भाई पीएम जो है वो जेल गया है, ठीक है जी। जेल गए हैं किस लिए, भाई प्रिजनर से मिलने गए और उनको खाना वगैरह देने के लिए गए। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या पीएम अपने आप में कोई कल्परेट है, आपने बोला सर नहीं। इनका जनरल सेंस क्या है, जनरल सेंस इनका जेल जाना बेसिकली नहीं है। इनका जो स्पेसिफिक सेंस है ना, स्पेसिफिक सेंस के लिए जा रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपको दा लगाना होगा, ठीक है जी। आपको बोलना होगा द पीएम वेंट टू द जेल, ठीक है ना, वेंट टू द जेल टू सी द प्रिजनर, ठीक है जी। यहाँ पे इनका स्पेसिफिक सेंस होना चाहिए, इसी वजह से आप यहाँ पे दा का यूज करेंगे, यानी एरर आपका बी पार्ट में है, ठीक है जी। एरर आपका किस पार्ट में जी, एरर आपका बी पार्ट में है। अगला सवाल देखेंगे और बताएंगे। कहता है माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल यस्टरडे। माई फादर वेंट टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। अगर मैं बोलता हूं आई गो टू स्कूल,
आई गो टू स्कूल का मतलब क्या समझ में आता है, मैं स्कूल जाता हूँ, और स्कूल जाने का काम बेसिकली जनरली एक स्टूडेंट करता है, ठीक है जी। कौन करता है स्कूल जाने का काम, तो आपने बोला सर एक ना स्टूडेंट का काम होता है जनरली स्कूल जाने का। अब फादर जा रहे हैं, बेसिकली क्यों जा रहे हैं, वो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, तो उनका एक भैया जनरल सेंस नहीं है, उनका कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सेंस है, ठीक है ना। वो क्यों जा रहे हैं स्कूल, ताकि वो प्रिंसिपल से मिल सके, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने देखा तो भाई स्पेसिफिक सेंस है, इसी वजह से आपको दा कहना होगा। माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, ठीक है जी। टू सी द प्रिंसिपल कहना सेंसिबल होगा। तो एरर जो है जनरली आपका ए पार्ट में है, ठीक है जी। एरर आपका किस पार्ट में है जी, ए पार्ट में, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आया होगा। आगे बढ़ने का काम करते हैं जी, आगे बढ़ने का काम करते हैं भाई। आगे भाई आर्टिकल यूज्ड विद देम, भैया यहाँ पे कुछ एक आपको कैटेगरी बता रखी है, इनके साथ आप जनरली आर्टिकल का यूज करते ही करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुछ एक कैटेगरी बता रखी है भाई, इनके साथ आप जनरली आर्टिकल का यूज करते ही करते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ द रिलीजियस, ठीक है जी। जैसे कि रिलीजियस मतलब धर्म जो होते हैं, जैसे द हिंदूस, द मुस्लिम्स, द सिख्स, तो भाई इनके साथ आर्टिकल दा लगाना कंपलसरी होता है अपना जनरली, ठीक है ना। ये पहला अपना कैटेगरी हो गया, ठीक है ना। इससे भी एक दो सवाल बन जाता है, बट आपको फिर भी पढ़ लेना है, ठीक है ना। इतना नहीं बनता, लेकिन हाँ बन जाता है, तो याद रखना इसको भी। आगे दे रखा है भाई नेम ऑफ द एम्पायर्स, जो बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं, ठीक है ना, उनके नेम के साथ भी अपन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दे रखा है द माहिसुमती एम्पायर, ठीक है जी। द माहिसुमती एम्पायर, द मौर्य एम्पायर, ठीक है ना, मराठा एम्पायर, तो भैया ये अपने आप में क्या है, इनके साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। कुछ एक नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, कुछ जो रिवॉल्यूशन हुए थे, हिस्टोरिकल जो इवेंट हुए थे, क्वाइट मूवमेंट हुए थे, उनके साथ भी अपन आर्टिकल दा का यूज करते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रांस रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक माने जाते हैं, तो इनके लिए हम आर्टिकल दा का यूज करते ही करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़िए, काम करिए। चलिए आगे देखिए, आगे दे रखा है जी नेम ऑफ द डिसेंडेंट, ठीक है जी। आगे दे रखा है नेम ऑफ द डिसेंडेंट, जिनके हम वंशज होते हैं, ठीक है ना। नेम ऑफ द डिसेंडेंट का मतलब समझ में आता है, जिनके हम वंशज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भाई नेम ऑफ द डिसेंडेंट द यादव्स, ठीक है जी, यादव्स के वंशज होते हैं। द शर्मास, द राजपूत, द जाट्स, तो ये अपने आप में क्या है, जिनके हम वंशज हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं जनरली, ठीक है। आगे दे रखा है नेम ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप, कुछ एक पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं भाई, उनके साथ भी करते हैं, जैसे कि द बीएसपी, द समाजवादी, या फिर द एसपी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, द बीजेपी, द आप, तो इन सबके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं भाई, आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, कुछ एक न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदूस, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है ना, तो इनके साथ भी जनरली आप आर्टिकल का यूज करते हैं। नेम ऑफ द यूनिक थिंग्स, ये चीजें काफी समझदार है, समझने वाली है, ठीक है ना। नेम ऑफ यूनिक थिंग पता है, जैसे जगह मून है, तो मून जनरली एक ही है, तो भाई उसके साथ भी अपन किसका यूज करते हैं, उसके साथ भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है ना। सन हो गया तो सन के साथ भी करेंगे, इसी तरीके से अर्थ हो गया तो अर्थ के साथ भी करेंगे। द सन, द मून, द गंगा, द यमुना, इन सब के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते ही करते हैं, ठीक है जी। चलिए अगली बात भाई समझने का काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है ना, तो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन होती है, उनके साथ भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे कि द इक्वेटर हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, द साउथ पोल हो गया, तो इनके साथ हमें जनरली इसका यूज करना होता है, इनके साथ हमें बेसिकली आर्टिकल दा का यूज करना होता है, ठीक है जी। आगे दे रखा है जी नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके साथ भी हम किसका यूज करते हैं, उसके साथ भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे दे रखा है ये द पियानो, द हारमोनियम, द फ्लूट, द हार्प, ठीक है ना, तो इनके साथ भी हमें आर्टिकल दा का यूज करना ही होता है। आगे दे रखा है नेम ऑफ द होटल, शिप, ट्रेन, एरोप्लेन, इनके साथ भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे कि द ताज हो गया, द विक्रांत हो गया, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, तो भाई इन सब के साथ भी हमें आर्टिकल दा का यूज करना होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ने का काम करेंगे जी। अगला दे रखा है जी नेम ऑफ द माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ द आइसलैंड, रिवर्स, सी, ठीक है ना, ओशंस वगैरह जो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनके साथ भी हम करेंगे आर्टिकल दा का यूज। जैसे कि स्पेसिफिक, द ओशन हो गया, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया, द एयर फॉरेस्ट हो गया, है ना, ये सबके साथ करेंगे। एक अरावली होता है ना, अरावली होता है, उसके साथ नहीं करते मेरे भाई, ठीक है ना, अरावली के साथ यूज नहीं होगा, इस बात को याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। आगे दे रखा है द नेम ऑफ द टूर्नामेंट ट्रॉफीज,
तो द आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है ना, ये जब ट्रॉफियों के नाम होते हैं इनके साथ भी हमें करना होता है जनरली यूज आर्टिकल का, ठीक है जी। नेम ऑफ द डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक समझाया जा रहा है, अब आगे की चीजों को समझना है, ठीक है जी। आगे बता रखा है जी यूज्ड बिफोर द, मतलब कि जो पोस्ट होती है, एनी पोस्ट होती है, उसके साथ भी अपन यूज करते हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट हो गया, या भारत रत्न हो गया, अवार्ड हो गया, जैसे द पीएम, है ना, द पीएम। तो द पीएम अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ ना, द पीएम मोदी, द पीएम मोदी अगर मैं बोलूंगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पे जो मोदी है इसने इसको स्पेसिफिक बना दिया, तो अपन यूज नहीं करेंगे आर्टिकल दा को, ठीक है जी। यानी कि भाई किसी पोस्ट के नाम के बाद, किस है ना, किसी पोस्ट के नाम के बाद अगर उस पर्सन का नेम दे रखा है तो हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। इस बात को याद रखना, ऐसे सवाल दे देता है, ठीक है ना। अगर द प्रेसिडेंट दे रखा है तो ठीक है जी, प्रेसिडेंट के साथ नाम दे दिया किसी का तो वहां पे फिर आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे दे रखा है भाई रिलीजियस कुछ बुक्स होती हैं, धर्म की ग्रंथें, जैसे कि द भगवत गीता हो गया, द बाइबल हो गया, द कुरान हो गया, उनके साथ हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगला यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है, द नोज हो गया, द ईयर हो गया, द स्टोमक हो गया, है ना, इस तरीके से इनके साथ भी हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पे आपके सामने दे रखा है नेशनैलिटी वर्सेस लैंग्वेज, ये काफी अच्छी कहानी है और समझने लायक है जी, ठीक है जी। नेशनैलिटी वर्सेस लैंग्वेज, जैसे कि भाई जर्मनी आपको पता है एक देश है, ठीक है जी, तो वहां के लोगों को क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, और वहां की लैंग्वेज क्या होती है, वहां की लैंग्वेज आपकी जर्मन ही होती है। रसिया देश है भाई, रसिया के लोगों को क्या बोलते हैं, रसियन बोलते हैं, और वहां की लैंग्वेज भी क्या होती है, रसियन होती है, ठीक है ना। जैसे फ्रांस है तो फ्रेंच वहां के लोगों को बोलते हैं और वहां की लैंग्वेज भी फ्रेंच होती है। इंग्लैंड है भाई, इंग्लैंड के भाई लोगों को क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश और इनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश होती है, ठीक है जी। अब हमें समझना ये है, अगर हमें समझना ये है कि अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे मेरे भाई, अगर हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें आर्टिकल दा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं उनके पीपल की, जैसे कि मैं आपके सामने बोलने का काम करूं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे द जर्मन, ठीक है ना, द जर्मन यानी कि जर्मन जो है यानी कि जर्मन के लोगों की, द पीपल ऑफ जर्मन, तो भाई वहां पे आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। ये पूरे लोगों को बताने का काम करेगा, पूरी कौम को बताने का काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है फ्रांच अटैक इंग्लिश फॉर 100 ईयर्स। अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या लैंग्वेज की बात की जा रही है, क्या ये लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे सर ये लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही, वहां के लोगों की, वहां के नेशनैलिटी की बात की जा रही है, तो भाई यहाँ पे फिर आपको दा लगाना होगा, ठीक है ना, यानी कि द पीपल ऑफ फ्रांस, इसका मीनिंग निकलेगा द पीपल ऑफ फ्रांस। अब किस पे अटैक किया था भाई, इंग्लिश पे, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे अटैक किया था या इंग्लिश के लोगों पे, तो भाई आपने बोला कि भाई इंग्लैंड यानी ब्रिटिश पे अटैक किया था, तो भाई यहाँ पे हमें क्या कहना होगा, द इंग्लिश, ठीक है जी, हमें क्या कहना होगा, द इंग्लिश कहना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है द इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है भैया, यहाँ पे हमें द की जरूरत नहीं है। बात आई समझ में, बात आई समझ में, ठीक है जी। यानी कि भाई यहाँ पे समझ में हमें ये आया कि अगर वो पीपल की बात कर रहा है, ठीक है ना, किसी देश के लोगों की बात कर रहा है, नेशनैलिटी की बात कर रहा है, तो उसके साथ हमें आर्टिकल द की जरूरत है। अगर वो लैंग्वेज की बात कर रहा है तो हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। चलिए जी, अब आगे कुछ एक सवाल दे रखे, एक बार पढ़ने का काम कीजिए और बताइए इन सवालों में आप क्या कर सकते हैं। 3 सवाल दे रखे हैं जी। पहला कहता है द रसियन पीपल आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आप कहिए सर द रसियन का मतलब क्या समझ में आया। द रसियन का अगर आप मीनिंग समझेंगे तो यानी कि पीपल ऑफ रसिया, पीपल ऑफ रसिया हो गया है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीपल अंडरस्टूड है, ये जो पीपल है अपने आप में अंडरस्टूड है, तो दोबारा पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका सुपरफ्लूस हो गया, ठीक है जी। ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, आपने बोला सर ये कहीं ना कहीं हमारा सुपरफ्लूस हो गया, तो यहाँ पे हमें दोबारा पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे द रसिया, द रसियन आर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। आगे दे रखा है जी द इंग्लिश इज टॉट इन आर स्कूल, तो यहाँ पे इंग्लिश हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश हमको पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश है कहीं ना कहीं लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंग्लिश है कहीं ना कहीं लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें दा की जरूरत नहीं, हम बोलेंगे इंग्लिश इज टॉट इन आर स्कूल, ठीक है ना। आगे दे रखा है द रिच थिंक देम सेल्फ सुपीरियर टू पुअर,
अब आपको अभी भी बताया मैंने भाई, एक बात समझना, किसी भी एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीपल बता देता है। क्या मीन निकलता है उसका? पीपल। जैसे मैं बोलता हूं द रिच, द रिच, द रिच का मतलब समझ में आया? रिच पीपल। इसका मतलब समझ में आया? रिच पीपल। और इसके साथ हमको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है जी। इसके साथ हमें किसका यूज करना होगा जी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है द रिच, यानी कि रिच पीपल थिंक, सोचते हैं, देमसेल्फ अपने आप को सोचते हैं, वो क्या समझते हैं? सुपीरियर टू पुअर, यानी कि पुअर भैया गरीब लोगों से, तो भैया यहाँ पे आपको टू द पुअर कहना होगा, है ना। आपको पता है किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना सकते। क्या मैं बोल सकता हूँ यू आर ब्यूटीफुल? तो आप कहेंगे सर ये तो बदतमीजी है, यू आर ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता, यू आर ब्यूटीफुल होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बना सकते। अगर एडजेक्टिव को प्लूरल लगाना है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम किसका यूज कर देते हैं जी? आर्टिकल दा का यूज कर देते हैं, ठीक है जी। इस वाली बात को थोड़ा सा आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ने का काम करेंगे जी। आगे भाई यूज किया जाता है भाई व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। जब कभी भी हम कॉमन नाउन को यूज करते हैं जैसे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट यानी भावना का नाउन है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं उसके अंदर हम आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है द फादर इन हिम कुड नॉट वियर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। तो भाई उसके अंदर का पिता, ठीक है जी। अब पिता आपको समझ में आता है ना, पिता का मतलब तो फादर होता है, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं बोलता हूं किसी के अंदर का पिता जाग गया, किसी के अंदर की माता जाग गई, तो मेरे भाई वो जो फीलिंग है, वो जो फीलिंग है उस फीलिंग को दर्शाया जा रहा है। आ रही बात समझ में? वो जो फीलिंग है उसको दर्शाया जा रहा है, इनके उसके अंदर का जो टीचर था वो जाग गया जब उसने किताब को देखा, ठीक है जी। जब उसने स्टूडेंट को देखा तो उसके अंदर का टीचर जाग गया। तो भैया उसके अंदर कोई टीचर छुपा हुआ है कि नहीं है मेरे भाई? उसके अंदर क्या कहने का मतलब? उसके अंदर कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर की जो फीलिंग है टीचर वाली वो जाग गई। तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कॉमन नाउन को हम यूज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, तो उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है जी। अब आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल दा का यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कह रहा भाई। फिर से एक बार चीजों को समझना, मैं यहाँ पे कहने का काम कर रहा हूँ कॉमन नाउन को हम यूज करते हैं जैसे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे कि द फादर इन हिम, यानी कि उसके अंदर का पिता, कुड नॉट बियर, वो बियर नहीं कर सका, है ना, कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर, ठीक है ना। उसके अंदर का जो पिता था, ठीक है ना, तो किसके अंदर का पिता हो गया? उसके अंदर का जज हो गया, उसके अंदर का भाई, उसका अंदर का भाई माता हो गई उसके अंदर की, ठीक है ना। उसके अंदर का भाई जाग गया, तो मतलब इस टाइप से बात कह रहा है, ठीक है ना। वो फीलिंग बताने का काम कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए भाई, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ एक सवाल दे रखे हैं, एक बार इन सवालों को पढ़िए और बताइए आप क्या आंसर मार्क करेंगे। एक बार इन सवालों को पढ़िए और बताइए आप क्या आंसर मार्क करेंगे। कहता है रमेश प्लेड अ फ्लूट एट द रिपब्लिक डे सेरेमनी। तो आपने समझा सर, यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था कि नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, यानी यहाँ पे आ नहीं आएगा, यहाँ पे हम करेंगे भाई दा, ठीक है ना। रमेश प्लेड द फ्लूट एट द रिपब्लिक डे सेरेमनी, ठीक है जी। आगे दे रखा है आप कहेंगे सर ही वॉट आ फ्लूट फ्रॉम हिज शॉप यस्टरडे। तो सर यहाँ पे भी फ्लूट दे रखा है तो यहाँ पे भी दा लगा दो जी, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आर्टिकल आ बिल्कुल ठीक है। अब भाई इंस्ट्रूमेंट, भैया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कब बोलते हैं? जब वो बजाया जा रहा हो, यानी कि आपको भाई उससे पहले चाहिए प्लेड हो, उससे पहले लर्न हो। जब वो बजाया जा रहा है तभी तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज तो वो कॉमन नाउन है, सिंपल सी बात है। तो आपको याद रखना है कि भाई इनसे पहले आपको प्ले दे रखा होगा या फिर आपको लर्न दे रखा होगा, प्ले ऑन दे रखा होगा, तो वो अपने आप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अदरवाइज वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आगे बात समझ में मेरे भाई? आगे बात समझ में, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलता हूं ही सोल्ड आ गिटार, तो बिल्कुल ठीक है भाई, उसने बेचने का काम किया तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूं ही प्लेड ऑन द गिटार, तो फिर भाई वहां पे दा आएगा, ठीक है ना। तो फिर वहां पे क्या आएगा जी? वहां पे फिर दा आएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है जी द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो भैया यहाँ पता है आपको इक्वेटर के साथ हमें किसका यूज करना है? आर्टिकल दा का यूज करना है। अगला सवाल देखेंगे जी, अगला सवाल देखेंगे द थिप हिट हिम ऑन नोज व्हेन ही ट्राइड टू कैच हिम, ठीक है जी। जब उसने पकड़ने का काम किया तो भैया चोर ने क्या कर दिया? उसके नाक पे कहीं ना कहीं हिट कर दिया। तो मेरे भाई आपको पता है जी नोज अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है,
नोज अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो भाई यहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको किसका यूज करना होगा जी, यहाँ पे आपको आर्टिकल द का यूज कर दिया, ऑन द नोज, ठीक है ना, ऑन द नोज कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे एरर हो गया। अगला देख रखा है जी, द शर्मास हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1947। अब आपको मैंने बताया था कि भाई शर्मा अगर मैं ऐसे लिखता हूं शर्मास, तो ये अपने आप में डिसेंडेंट बताने का काम करता है, तो इससे पहले अपन आर्टिकल दा लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई अपोस्ट्रोफे दे रखा है, तो अपोस्ट्रोफे की तो बात हुई नहीं होती, ठीक है ना, तो अपोस्ट्रोफे थोड़ी बता रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन थोड़ी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे शर्मास इस तरीके से नहीं, बल्कि शर्मास कैसे लिखेंगे हम, शर्मास इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आप दा शर्मास इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि डिसेंडेंट की बात हो गई है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, कहता है द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन फ्रेंड एंड गेव हिज डिसीजन अगेंस्ट हिज फ्रेंड। यानी कि उसके अंदर का जज जाग गया, मतलब उसके अंदर का जज जो था वो जाग गया, उसने अपने दोस्त के खिलाफ ही बेसिकली क्या किया, अपने दोस्त के खिलाफ ही उसने डिसीजन सुनाया, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या है, उसके अंदर का जज, ठीक है ना, उसके अंदर का जज, तो क्या किसी इंसान के अंदर जज छुपा हुआ बैठा है क्या, नहीं छुपा हुआ बैठा। यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग की बात की जा रही है, ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग की बात की जा रही है, यानी कि उस अंदर का जज। तो भैया यहाँ पे हमने क्या बोला है, हमने इसी वजह से यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज किया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है जी। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, शायद आपको समझ में आया हो, ठीक है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, शायद आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ने का काम करते हैं जी। चलिए, दो चार सवाल और दे रखे हैं, इन चारों सवालों को एक बार पढ़िए और बताइए क्या आंसर आप मार्क करें। चलिए, कहता क्रिकेटर इन हिम वाज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एज सून एज ही गॉट द न्यू बैट। जैसे ही उसको नया बैट मिला, तो उसके अंदर का जो क्रिकेटर था वो मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, मतलब उसके अंदर का जो मतलब जो क्रिकेटर था वो उसको रोक नहीं पाया। तो भाई यहाँ पे क्रिकेटर बता रखा है, भाई उसके अंदर का क्रिकेटर, तो भैया यहाँ पे फीलिंग बताई जा रही है, यानी कि आपको द क्रिकेटर कहना होगा। आपको क्या कहना होगा, आपको द क्रिकेटर कहना होगा। द क्रिकेटर इन हिम वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एज सुन एज ही गॉट अ न्यू बैट, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अ डेविल इन हिम अवोक व्हेन ही सा हिज वाइफ विद मोहित। उसके अंदर का जो डेविल था, उसके अंदर का जो डेविल था वो जाग गया जब उसने अपनी वाइफ को देखा मोहित के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ उसके अंदर का डेविल की बात की जा रही है, ठीक है ना, उसके अंदर के डेविल की बात की जा रही है। तो भाई यहाँ पे हमें क्या कहना है, हमें आर्टिकल द का यूज करना है। द डेविल इन हिम अवोक व्हेन ही सा हिज वाइफ विद मोहित, ठीक है जी। आगे दे रखा है जी, ही टोर द कवर ऑफ माई बुक। तो भाई यहाँ पे आपने देखा कवर स्पेसिफिक है, यानी कि आपको द कवर ऑफ माई बुक कहना, ठीक है जी। आगे बढ़ने का काम करेंगे जी। इस सवाल को भाई यहाँ पे वैसे तो द आएगा, लेकिन क्यों आएगा ये चीजें मैं आपको आगे समझाने का काम करूंगा, ठीक है ना, ये चीजें मैं आपको आगे समझाने का काम करूंगा। इस सवाल को अभी आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, चलिए भाई, यहाँ पे कुछ एक फ्रेजेस दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एक फ्रेजेस दे रखे हैं मेरे भाई। इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इन आ फिक्स, तो ये अपने आप में फिक्स रहते हैं भाई, इनको छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है इन हरी, ठीक है जी, इन आ नटसेल, मेक आ नॉइस, मेक आ फूड, कीप आ सीक्रेट, या फिर एज आ रूल, ठीक है जी, एज आ स्टोन थ्रो, एज आ मतलब आ शॉर्ट वाइल अगो, एट आ लॉज, टेक आ फैंसी, या फिर टेक एन इंटरेस्ट इन, या फिर टेक आ लिंकिंग लाइकिंग, या फिर आप पीटी, टेल आ लाई। इन सब के साथ आप आर्टिकल आ का यूज करते ही करते हैं, ये फिक्स रहते हैं, इनको भाई हम इधर उधर नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये अपने आप में फिक्स रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे समझ में आया, नेवर टेल अ लाई, तो भाई लाई के साथ फिक्स है। अगर यहाँ पे मैं इसे हटा देता या फिर यहाँ पे दा लगा देता तो गलत होता। आगे दे रखा है डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है जी, डू नॉट मेक अ नॉइस, तो भैया नॉइस के साथ फिक्स है तो हमने यहाँ पे लगा रखा है। मेक अ फूड अपने आप में फिक्स है, तो भाई इनके साथ आपको लगाना है आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि भैया कुछ एक फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना, कुछ एक फ्रेज होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते ही करते हैं। आगे बढ़ने का काम करेंगे मेरे भाई। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा भाई इस बात को फिर से समझा रखा है जी। यहाँ पे दे रखा है विद सुपरलेटिव डिग्री वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि द मोस्ट हो गया,
द बेस्ट हो गया, द टॉलेस्ट हो गया, द ब्रेवेस्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो सुपरलेटिव डिग्री होती है हमारी एडजेक्टिव की, उनके साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना ही होता है, ठीक है जी। उनके साथ हमें किसका यूज करना होता है, उनके साथ हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्लास, तो भाई यहाँ पे बेस्ट अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसी वजह से हमने यहाँ पे दा का यूज किया है, ठीक है जी। इसी वजह से हमने किसका यूज किया है, इसी वजह से हमने यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज किया है। आगे दे रखा है आई मेट अ टॉलेस्ट मैन दैट डे, तो भैया यहाँ पे मेट दे रखा है और टॉलेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल दा का यूज करना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमें आर्टिकल दा का यूज करना होगा। कंपेरिजन बिटवीन टू एक्शन, दो एक्शन के बीच में जब हम कंपेरिजन करने का काम करते हैं, दो एक्शन के बीच में जब हम कंपेरिजन करने का काम करते हैं, तो वहां पे भी हमें आर्टिकल दा का यूज करना होता है दोनों एक्शंस के साथ, ठीक है जी। जैसे कि जितना आप पैसा कमाओगे उतना ही आपका लालच बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, पैसा कमाना उतना ही लालच बढ़ना, ठीक है ना। तो दो एक्शन है बेसिकली पैरेलली, तो इनके साथ आपको आर्टिकल द लगाना होता है। जैसे कि द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, ठीक है जी, द मोर का हम यूज किया, द हायर योर बिल विल बी, ठीक है ना। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करोगे इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही ज्यादा आपका बिल बनेगा। इसी तरीके से द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल, ठीक है जी। तो यहाँ पे द ग्रेटर हो गया, द हायर हो गया। अभी जो सवाल रह गया था ना हमारा, वो इसी से था, ठीक है ना। जैसे ये वाला सवाल दे रखा है, द हायर यू गो द कोल्डर, ठीक है ना। तो दो कंपैरिजन हो रहे हैं दो एक्शन के बीच में, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया, ठीक है मेरे भाई। इसी वजह से हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया था बेसिकली, ठीक है ना। तो दो कंपेरिजन होता है अगर दो एक्शन के बीच में, दो एक्शन के बीच में अगर कंपेरिजन होता है, तो वहां पे भी हमें आर्टिकल द का यूज करना ही होता है। अगला देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है विद सिलेक्शन बी यूज आर्टिकल द, ठीक है ना। जब हमें सिलेक्शन करना होता है दो में से, ठीक है ना, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है जी। आपको याद रखना है कि अगर देन दे रखा हो सेंटेंस में, तो आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अगर ऑफ से कंपैरिजन करना हो तो आपको द का यूज करना है, इस बात को बस याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर ऑफ से कंपैरिजन कर रखा हो तो अपन दा का यूज करेंगे, अगर देन से कंपैरिजन कर रखा हो तो अपन भाई बेसिकली मतलब कि ऑफ दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ही इज, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे देखा है ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेस्टलर्स, तो यहाँ पे देखो ऑफ से कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर ऑफ से कंपैरिजन किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे ये द ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। ही इज द बेटर ऑफ द प्लेयर, तो यहाँ पे भी ऑफ से कंपैरिजन किया जा रहा है, इसी वजह से हमने द का यूज किया। तो याद रखना है भाई, अगर देन से कंपैरिजन है तो हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, अगर ऑफ से कंपैरिजन है तो हमें आर्टिकल की जरूरत है, ठीक है जी। ये छोटा सा पॉइंट है, आगे काम देगा ये आपको, ठीक है। अगला देखिए भाई, व्हेन द एडजेक्टिव, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, ठीक है जी। यानी कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, जब भी किसी भी एडजेक्टिव को ऐसे यूज करते हैं, जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव को ऐसे यूज करते हैं जैसे कि वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बनने का काम करे, तो वहां पे हमें आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है ना। और वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे मैं बोलता हूँ द रिच, जैसे मैंने बोला द रिच, तो द रिच का मतलब क्या समझ में आया, द रिच पीपल। द रिच का मतलब क्या समझ में आया, द रिच पीपल। द पुअर यानी कि पुअर पीपल, द मीक, द ब्रेव, भाई ये अपने आप में प्लूरल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से इनके साथ हमें हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। इनके साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं जी, इनके साथ हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, द ऑनेस्ट का मतलब द ऑनेस्ट पीपल, जो ईमानदार लोग होते हैं, ठीक है जी, जो ईमानदार लोग होते हैं उनको भाई रिवॉर्ड दिया जाता है। द रिच पीपल आर रिस्पेक्टेड अलॉट, जो भैया मतलब एक तरीके से जो रिच होते हैं उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है बेसिकली। अब आपको एक बात तो पता है कि सर यहाँ पे द रिच दे रखा है, यानी कि रिच पीपल तो अंडरस्टूड हो गया पीपल, तो भाई यहाँ से फिर से पीपल को हटाना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे पीपल की जरूरत नहीं है क्योंकि पीपल अपने आप में अंडरस्टूड है ना इसके अंदर। द रिच का मतलब क्या समझ में आया, द रिच पीपल, द रिच का मतलब क्या समझ में आया, द रिच पीपल, तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे फिर बोलने की जरूरत अपन को नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला यूज, अगला यूज देखेंगे जी। अगला कहता है द यूज आर्टिकल बी फॉर ऑर्डिनल नॉट विद द ऑर्डिनल, ठीक है जी।
ऑर्डिनल जो होते हैं ना उनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि भाई ऑर्डिनल क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। ऑर्डिनल किसको बोलते हैं जी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब अपने आप में क्या होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनल की, अगर हम बात करेंगे मेरे भाई किसकी, ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल के साथ हमें आर्टिकल दा का यूज करना होता है। जैसे कि चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो भैया यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आपका कॉर्डिनल है, कॉर्डिनल है तो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, तो भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डिनल है, इसी वजह से हमने आर्टिकल दा का यूज को करेक्ट माना है, ठीक है ना, इसी वजह से हमने आर्टिकल दा का यूज करेक्ट माना है। दे रखा है द फर्स्ट वॉल्यूम, तो फर्स्ट भी अपने आप में क्या है जी, ऑर्डिनल है। अगर ऑर्डिनल है तो यहाँ पे हमें आर्टिकल दा का यूज करना ही करना होता है, ठीक है जी। यहां तक की बात भाई सभी को समझ में आ रही है, यहाँ की बात भाई सभी को समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कॉर्डिनल जो होते हैं उनके साथ हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना होता, लेकिन जो ऑर्डिनल होते हैं उनके साथ हमें आर्टिकल दा का यूज करना है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है जी, आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए जी आगे देखने का काम करते हैं। When two nouns are used for a one person, we use article the with the first subject, ठीक है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम कभी कभी क्या होता है, हम एक ही पर्सन के लिए बात कर रहे होते हैं लेकिन दो नाउन होते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ माई फादर, ठीक है जी, माई फादर एंड माई आइडल, ठीक है जी। तो माई फादर और माई आइडल ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पढ़ाया जाता है, तो भाई इसके जो फादर है ना वही उसके आइडल है, तो यहाँ पे अपन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है। तो भाई यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमें इस तरीके से मिल रहा है तो हम आर्टिकल दा जो है वो बेसिकली फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी। जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर वॉज प्रेजेंट, अब आपको पता है यहाँ पे वॉज यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, यानी कि ये जो डायरेक्टर है यही बेसिकली प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। ये जो डायरेक्टर है यही बेसिकली प्रोड्यूसर है, तो भाई इसके साथ तो दा ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें दा की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर वॉज प्रेजेंट देयर। इसी तरीके से द फादर एंड द टीचर इज कमिंग, अब यहाँ पे इज दे रखा है यानी एक ही की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो फादर है इसका वही इसका टीचर है, ठीक है ना, जो फादर है वही इसका टीचर है, तो भाई यहाँ पे हमें दा की जरूरत नहीं है। द प्रिंसिपल एंड डॉक्टर वर कमिंग, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वर दे रखा है, तो भाई प्रिंसिपल एक अलग इंसान है, डॉक्टर एक अलग इंसान है, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों के साथ आपको आर्टिकल दा लगाना होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बोलेंगे द प्रिंसिपल एंड द डॉक्टर वर कमिंग, ठीक है, बात आई समझ में। अगर पर्सन एक ही है तो हमें एक के साथ ही आर्टिकल दा लगाना है, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के साथ। अगर पर्सन अलग अलग है तो मेरे भाई दोनों के साथ आर्टिकल दा लगेगा, आई बात समझ में, दोनों के साथ आर्टिकल दा लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमें समझने का काम करना है भाई जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है, जीरो आर्टिकल हमने अभी भी समझा है कि भाई आर्टिकल जो होते हैं, अभी हमने सीखा कि आर्टिकल कहाँ लगाया जाएगा, ठीक है ना, कि द आर्टिकल का यूज कहाँ पे किया जाएगा। हमने सीखा कि भाई यहाँ पे ए एन का कहाँ पे यूज किया जाएगा। अब हमें समझना है कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं किया जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं, ठीक है ना, इससे सवाल बहुत बनते हैं। तो जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, बेसिकली हमें ये समझना होता है। अगर कोई चीज, भाई ध्यान देंगे, अगर कोई चीज जनरल सेंस दे रही है, ठीक है ना, जनरल सेंस दे रही है तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन अगर कोई चीज भाई स्पेसिफिक सेंस दे रही है तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जा रही है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हमारे, उनके साथ अगर ये जनरल सेंस दे रहे हैं, जनरल सेंस दे रहे हैं तो इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक सेंस दे रहे हैं तो इनके साथ आर्टिकल का यूज किया जाएगा। एक बार समझने का काम करते हैं। बी नो डेट, हम जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ऑनेस्टी जो है अपने आप में बेस्ट पॉलिसी है। तो भाई ये वाली जो बात है क्या सब पर लागू होती है, नहीं होती? ये वाली जो बात है क्या ये सब पे लागू होती है, नहीं होती? तो आप कहेंगे हाँ सर ये सब पे लागू हो रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जनरल सेंस है, तो जनरल सेंस के लिए हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। बी नो डेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी हमें यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अगला दे रखा है जी ऑनेस्टी इन दिस बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है किस में, इस बिजनेस में, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे दिस बिजनेस बोल दिया ना, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना, ये अपने आप में क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको आर्टिकल दा का यूज करना होगा, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आपको किसका यूज करना होगा, आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा। द ऑनेस्टी इन दिस बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? जनरल सेंस है नो आर्टिकल, स्पेसिफिक सेंस है आर्टिकल। ठीक है जी। अगला देखिए, गोल्ड ऑफ हर नेकलेस इज 23 कैरेट। ठीक है जी। अब भैया गोल्ड अपने आप में जनरल सेंस है, लेकिन अगर मैं देखूं तो हर नेकलेस, उसके नेकलेस का गोल्ड, ठीक है ना, कौन सा गोल्ड, जो उसके नेकलेस में है, तो अपने आप में भाई ये स्पेसिफिक बना रहा है। इसी वजह से हमने किसका यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया। दे रखा है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो गोल्ड जो है अपने आप में प्रीसियस मेटल है, तो यहाँ पे जनरल सेंस है। अगर जनरल सेंस है तो किसी भी आर्टिकल की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, किसी भी आर्टिकल की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में जनरल सेंस दे रहा है। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इससे सवाल बनता है। ठीक है जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे जी। विद दीज वर्ड वी डू नॉट यूज आर्टिकल। कुछ एक भाई आपके सामने वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ एक फ्रेज दे रखे हैं, इनके साथ हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते। भाई कौन कौन से शब्द है, जैसे कि दे रखा है टू लूज हार्ट, सेट फुट, टू गिव कार, या फिर एट होम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू कैच द फायर इन द हैंड, सेट ऑन फायर, वाई कार, वाई बस, एट लास्ट, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हार्ट, इन डिमांड हो गया, इन डिफिकल्टी हो गया, इन होप हो गया, इन डेट हो गया। ये जो बेसिकली दे रखे हैं आपके सामने, इनके साथ हम जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे फ्रेज दे रखे हैं, इनसे सवाल बन जाता है। ठीक है ना, कभी कभी ये लगा के दे देता है, तो भाई आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो कभी कभी आपको याद रखना है कि भाई ये वाले जो वर्ड हैं, इनके साथ हम जनरली आर्टिकल का यूज नहीं करते। यहाँ पे दे रखा है आई एम एट आ होम, तो आपको पता भाई एट होम कहते हैं, सीधा यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई एम एट होम कहना सेंसिबल होगा। द हाउस इज सेट ऑन द फायर, अब आपको बताया था ना ऑन फायर होता है, ऑन द फायर नहीं होता, तो भाई यहाँ पे हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आगे दे रखा है जी आई गो टू कॉलेज वाई कार, तो वाई कार बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अगर दे देता है ये वाई आकार, ठीक है ना, वाई आकार अगर ये दे देता तो कायदे से वो गलत होता। ठीक है ना, अगर यहाँ पे वाई आकार दे देता तो कायदे से वो गलत होता। ठीक है ना, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। यूज आर्टिकल विद द डायरेक्शन बट वी डू बी यूज नेम विद द डायरेक्शन नो यूज आर्टिकल, यानी कि भाई हमें पहली बात तो समझा है कि भाई जो डायरेक्शन होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ नेम दे रखा हो तो हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे कि द ईस्ट दे रखा है तो भाई ठीक है, द बेस्ट अपने आप में ठीक है, नॉर्थ भी ठीक है, साउथ भी ठीक है, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं विद साउथर्न, ठीक है ना, नॉर्थर्न, साउथर्न, है ना, ईस्टर्न, वेस्टर्न, तो भैया इनके साथ भैया हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। दे रखा है द सन, सन के हिसाब से दा में कोई दिक्कत नहीं है, राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट अपने आप में डायरेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। आगे दे रखा है ही इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका, कहाँ जा रहा है भाई, नॉर्थ अमेरिका, तो इस नॉर्थ के साथ भाई नेम दे दिया, तो ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया। अगर ये स्पेसिफिक है तो यहाँ पे हमें दा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अगर ये स्पेसिफिक हो गया तो यहाँ पे हमें दा लगाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, तो भैया यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया दे दिया, तो यहाँ पे हमें किसी भी दा की जरूरत नहीं। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर जनरली बताया जा रहा तो उसके साथ नेम नहीं दे रखा तो हम लगा देंगे आर्टिकल दा, लेकिन नेम वगैरह दे रखा है तो भाई उनके साथ हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। चलिए अगला पॉइंट देखने का काम करते हैं भाई, अगला पॉइंट देखने का काम करते हैं भाई। यहाँ पे दे रखा है दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया, ठीक है जी, पैलेस लंदन, ठीक है ना, लंदन जू हो गया मेरे भाई, जय सिंह पैलेस हो गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया। तो भाई यूज नो आर्टिकल व्हेन बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स विद स्टार्ट विद नेम, किसी भी भाई उसके साथ, किसी भी भाई इनके साथ नेम दे रखा हो, जैसे दिल्ली दे दिया, अगर एयरपोर्ट होता तो आप दाल लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट दे दिया तो भाई ये स्पेसिफिक हो गया। विक्टोरिया पैलेस, ठीक है जी, तो ये भी अपने आप में क्या है भाई, नेम दे रखा है। लंदन जू, तो इनके साथ हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना होता। ठीक है ना, इनको याद रखना है। जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम हो गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, ठीक है ना, तो इनके साथ हमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करना होता, इस बात को भाई याद रखेंगे। अगली बात, नो यूज आर्टिकल बिफोर सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, डे ब्रेक हो गया, डाउन हो गया, डस्ट, नाइट, नून, टुडे, यस्टरडे, इनके साथ हम जनरली किसका यूज नहीं करते, इनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। लेकिन हम जैसे दे रखा है इन द मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक होता है जी, इन द इवनिंग बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है ना, इन द आफ्टरनून, ये सारी चीजें ठीक होती हैं, बट भाई इनके साथ हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते।
जैसे दे रखा है आई विल मीट यू एट अ नाइट, तो भैया एट अ नाइट अपने आप में कायदे से गलत है, ठीक है जी। एट नाइट कहना सेंसिबल होगा, एट नाइट कहना सेंसिबल होगा, एट अ नाइट कायदे से गलत होगा, ठीक है जी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई। अगला दे रखा है जी, अगला दे रखा है when we talk about a person or thing in general sense no article is used but when a person or thing is particularized article is used, ठीक है ना। जब कोई चीज भाई जनरल सेंस है, जनरल सेंस है तो उसके साथ भाई आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन भाई अ पर्सन पर्टिकुलर है तो उसके साथ आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझना, मैन इज मोर्टल, तो भैया मैन मोर्टल है, ये बेसिकली जनरल सेंस है। अगर ये जनरल सेंस है तो भाई यहाँ पे हमें किसी भी आर्टिकल आ की या फिर दा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे रखा है आई सा द मैन इन द फॉरेस्ट, तो भैया किसी खास आदमी की बात की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पर्टिकुलराइज्ड है, ठीक है जी। अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है तो यहाँ पे हमने आर्टिकल दा का यूज किया है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए जी, वाटर इज इनिशियल फॉर लाइफ, वाटर जो है वो इनिशियल है भैया, हमें पता है जनरल सेंस है, तो यहाँ पे हमने किसी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं किया। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो भैया गोल्ड हमने पता है कि भाई प्रीसियस मेटल है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली आर्टिकल की जरूरत नहीं है। द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्रीसियस, तो भैया कौन सा गोल्ड, आपने बोला इस रिंग का गोल्ड, तो यानी कि भाई यहाँ पे स्पेशल हो गया यानी स्पेसिफिक, इसी वजह से हमने आर्टिकल दा का यूज किया है, ठीक है जी। इसी वजह से हमने आर्टिकल दा का यूज किया है, ठीक है जी। इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर जनरल सेंस है तो वहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक सेंस दे रहा है तो वहां पे फिर हमें आर्टिकल की जरूरत है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला दे रखा है नो यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन नेम ऑफ द पर्सन कंट्री सिटीज कंटेंट, ठीक है ना। यानी कि भाई आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी सिटी का नाम दे रखा है, कोई कंट्री का नाम दे रखा है, ठीक है ना, तो उसके साथ अपन आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते। जैसे कि माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम इंडिया, तो भैया इंडिया अपने आप में कंट्री का नाम है तो हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम द यूएसए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दा की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे दा ठीक है। कुछ एक कंट्री हैं जिनके साथ हमें आर्टिकल दा का यूज करना होता है, ठीक है जी। कौन कौन से भाई याद रखना है आपको, द यूएसए, ठीक है ना, यूएसए के साथ अपन दा का यूज करेंगे, यूके के साथ यूएई, पंजाब एक ही अपना भाई भारत देश में जिसमें हम पंजाब, भाई पंजाब के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ना 5 नदियां कहीं ना कहीं 5 नदियों से मिलके बना है, तो भाई जो एक दूसरे मतलब 2-4 चीजों से मिलके बना हुआ हो, जैसे पंजाब हो गया तो 5 नदियों से है, यूएसए है तो 2-4 देश है इसके अंदर भी, ठीक है ना, तो ये बेसिकली 2-3 देशों से मिलके बना हुआ है, तो इसी वजह से इसके साथ हमें आर्टिकल दा लगाना है, ठीक है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए भाई, यहीं पे हमारा भाई पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है जी, यहीं पे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो भाई अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया है, तो आपको आर्टिकल का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं मतलब बचेगा नहीं, बेसिकली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई, इसी के साथ भाई मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।